वॉर जोन से जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये बताती है कि हिजबुल्लाह के नेता डर के साए में हैं, ईरान के संरक्षण में रह रहे हैं, लेकिन ईरान खुद टेंशन में है। इजराइल के हमले का डर सता रहा है। ईरान के पास मिसाइल की ताकत है, लेकिन अब इजराइल तैनात करने वाला है ऐसा सुपर वेपन जो दुश्मन के हथियार को जलाकर भस्म कर देगा। कौन सा है इजराइल का ये नया सुपर वेपन और क्यों ईरान में इसको लेकर टेंशन है, समझते हैं इस रिपोर्ट। एक चिंगारी से दहलेगा मिडिल ईस्ट का आसमान। इजराइल का सुपर वेपन करेगा दुश्मनों का काम तमाम। ईरान की मिसाइलें और ड्रोन इजराइल में घुस नहीं पाएंगे। हिजबुल्लाह के रॉकेट और मिसाइल पलक झपकते ही तबाह हो जाएंगे। हूती विद्रोहियों की मिसाइल और ड्रोन भी आसमान में बन जाएंगे आग का गोला। इजराइल पर ईरानी मिसाइलों और ड्रोन हमले का खतरा मंडरा रहा है, जिसे देखते हुए इजराइल अब ऐसा हथियार जंग में उतारने की तैयारी कर रहा है जिसके प्रहार से ईरान चारों खाने चित हो जाएगा। ईरान के लिए इजराइल पर हमला करना सपना बन जाएगा। इजराइल अपने आसमान की सुरक्षा में ऐसे हथियार को तैनात करने वाला है जो ईरान, हिजबुल्लाह और हूती की मिसाइलों, ड्रोन और रॉकेटों को सीमा में घुसने से पहले ही राख का ढेर बना देगा। इजराइल के सुपर वेपन का नाम है आयरन बीम लेजर सिस्टम। इजराइल का आयरन बीम सिस्टम दुनिया का सबसे खतरनाक लेजर हथियार है। ये इतनी हाई एनर्जी की लेजर बीम फेंकता है कि लोहे की मोटी से मोटी चादर सेकंडों में पिघलकर मोम बन जाती है। गाजा जंग में हमास के खिलाफ इजराइल आयरन बीम लेजर सिस्टम का ट्रायल कर चुका है और अब इजराइल ने इसे अपनी आसमानी सुरक्षा में तैनात करने का प्लान बना लिया है। इजराइल के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक आयरन बीम लेजर सिस्टम के लिए राफेल और एल्बिट सिस्टम के साथ $534 मिलियन का समझौता किया गया है। इसमें एल्बिट सिस्टम को $200 मिलियन मिलेंगे। एल्बिट सिस्टम हाई पावर का लेजर वेपन बनाएगा, जबकि राफेल कंपनी लेजर वेपन का लॉन्च प्लेटफॉर्म तैयार करेगी। इजरायली रक्षा मंत्रालय का दावा है कि आयरन बीम सिस्टम को साल 2025 में इजराइल की आसमानी सुरक्षा में पूरी तरह से तैनात कर दिया जाएगा और ये जंग में बड़ा गेम चेंजर हथियार साबित होगा। आयरन बीम लेजर सिस्टम को इजरायली सेना में शामिल करने की सबसे बड़ी वजह इसकी लागत कम होना माना जा रहा है। आयरन डोम की एक इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत जहां $50 पड़ती है, वहीं आयरन बीम के एक लेजर इंटरसेप्टर की लागत सिर्फ $2 पड़ेगी। मतलब कि इजराइल इसके इस्तेमाल से अरबों डॉलर बचा लेगा। आयरन बीम सिस्टम टारगेट को नष्ट करने के लिए एक फाइबर लेजर का इस्तेमाल करता है जो आसमान में ही दुश्मन के हथियार को जलाकर भस्म कर देता है। ये दुश्मन के ड्रोन, रॉकेट, मोटार और छोटी दूरी की मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। इसकी रेंज 7 से 15 किलोमीटर तक है। इजराइल का जो आयरन लेजर बीम सिस्टम है, हालांकि ये अगले साल तक मिल पाएगा, लेकिन ये 10 किलोमीटर तक किसी भी इवन लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, चाहे उसके अंदर क्रूज मिसाइल हो या ड्रोन्स हो या रॉकेट्स हो, उनको एक इनकेपेबल करने में सक्षम है। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है, ये कि ये अंधेरे में या कम विजिबिलिटी में काम नहीं करता और अगर नंबर ऑफ रॉकेट्स या एरियल ऑब्जेक्ट ज़्यादा हो तो भी इसकी कैपेसिटी लिमिटेड है। इजरायली रक्षा मंत्रालय के मुताबिक आयरन बीम लेजर सिस्टम आसमानी सुरक्षा का नया घेरा बनाएगा। यह आयरन डोम सिस्टम का पूरक होगा, जबकि डेविड स्लिंग, एरो 2 और एरो 3 डिफेंस सिस्टम लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराएंगे। इजराइल इसलिए भी आयरन बीम सिस्टम का सुरक्षा कवच तैयार कर रहा है क्योंकि ईरान और हिजबुल्लाह लगातार घातक ड्रोन, रॉकेट और छोटी मिसाइलों से हमला कर रहे हैं, जिन्हें रोकने में कई बार आयरन डोम सिस्टम नाकाम हो रहा है।
सिस्टम में 100 किलोवाट क्षमता के डायरेक्टेड एनर्जी लेजर का इस्तेमाल किया जाता है, जो बिना आवाज के सीधे दुश्मन के हथियार को टारगेट करता है। हथियार के इलेक्ट्रिक सर्किट को तबाह कर देता है, जिससे ड्रोन, मिसाइल या रॉकेट खुद ही आग का गोला बन जाते हैं। माना जा रहा है कि आयरन बीम सिस्टम के आने से इजराइल की सुरक्षा घेरा बेहद मजबूत हो। ईरान हो, हिजबुल्लाह हो या फिर हूती, कोई भी इजराइल की सीमा में आसमानी हमला करने में कामयाब नहीं हो पाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।